बरखा और माया के साथ साथ अब डिम्पी को भी सबक सिखाएगी अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की वापसी ने बहुत सारे रास्ते खोले हैं दोस्तों। अभी अनुपमा हमें दिख रही है दुखी, और दुखी होने के बावजूद खुश होने की कोशिश कर रही है। बार बार अपने दिल और दिमाग को समझा रही है कि कैसे अपने आप को बिजी रखना है, कैसे दुखी नहीं होना है, क्योंकि जीना है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि बरखा, माया और अब डिम्पी भी, जो दूसरों को जीने ही नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है दोस्तों? वो होता है जो कान का कच्चा हो, और अब डिम्पी वो बनने जा रही है। डिम्पी की ये हरकत कोई भी माफ नहीं करेगा, दर्शक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर समर का क्या होगा? आज की वीडियो में ये सब बातें होंगी दोस्तों, क्योंकि डिम्पी ने भी अनुपमा के रास्ते का रोड़ा बनने का सोच लिया है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा अपनी डांस एकेडमी में पहुंच गई। इतना अच्छा सीन था अनुपमा की मां कांताबेन और भाई का, जो रिलैक्स हो गए। पीछा करते करते अनुपमा को बिना बताए हुए एकेडमी तक पहुंच गए, और जब उन्होंने देखा कि अनुपमा ने अपनी खुशियों का दरवाजा खोल लिया है तो वो भी खुश हो गए। अनुज ने भी कोशिश की। अनुज ने भी अपनी तरफ से अपने भाई को फोन किया कि भाई मेरा चिंता में होगा, भाभी मेरी चिंता में होगी। मगर अफसोस होता है दोस्तों, अब अनुज के लिए ज्यादा दुख होता है। अनुपमा के साथ तो ईमानदार रिश्ते हैं उसकी मां और भाई का, मगर अनुपमा के साथ साथ अनुज के साथ क्या है? अनुज के साथ सिर्फ अनुपमा का रिश्ता था, जो अब नहीं रहा फिलहाल के लिए। पास में तो नहीं है दोनों, और अनुज बिल्कुल अकेले हैं। माया नाम की नागिन जो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रही है। ये तो देख ही नहीं पा रही कि अनुज की खुशी है किसमें। तो ऐसे रिश्ते हैं अनुज के इर्द गिर्द, और जो घर में बैठे हुए हैं उसमें अंकुश है, बरखा है, अधिक है। ये तीन रिश्ते ही तो हैं, और ये तीनों रिश्ते कोई कम कोई ज्यादा अपने लालच के लिए ही काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बरखा। अंकुश चाहे भी तो वापस नहीं आ पा रहा, जबकि अंकुश आराम से बरखा को डांट के, फटकार के साइडलाइन कर सकता है, मगर क्यों नहीं कर रहा यह समझ में नहीं आ रहा। भाई की चिंता कर रहा है, अनुज के बारे में सोच रहा है, मगर किस एंगल से सोच रहा है कि अनुज को कभी ना कभी तो वापस आना ही है। यहां पे जितने एहसान अनुज ने अंकुश पे, बरखा पे, अधिक पे किए हैं, उनको तो सर के बल चल के अनुज के पास जाना चाहिए था कि अनुज का फोन आया। मगर ये लालची लोग, बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे दोस्तों। ऐसे लोग किसी के भी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। मगर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके रिश्ते लालच पे ही टिके होते हैं ज्यादातर। सबकी बात नहीं करेंगे, जो हम इस धारावाहिक के जरिए देख रहे हैं और बाकी काफी धारावाहिक के जरिए देखते हैं, ये लालच पे, पैसे पे, स्टेटस पे टिके होते हैं। बरखा के रंग ढंग तो हमने देख ही लिए, दूसरी तरफ माया के रंग ढंग भी देखने को मिल रहे हैं। अनुपमा एकेडमी में गई, अनुपमा ने देखा एकेडमी का कितना बुरा हाल है, जाले लगे हुए हैं, और उन जालों को साफ करते हुए, एकेडमी की सफाई करते हुए अनुपमा ने जीना फिर से शुरू कर दिया। मगर जीने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि बरखा को जैसे ही पता चला कि अनुपमा एकेडमी में वापस आ गई है, तो बरखा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि अनुपमा जैसी है बरखा जानती है, और ऊपर से अधिक का यह कहना कि मां हार नहीं मानती है, हराती है। तो बरखा की सिट्टी पिट्टी गुम होना तो जायज है दोस्तों। लालची लोगों को तो हमेशा डर रहता है कि हमारे हाथ से पावर चली ना जाए, और इसीलिए उसने डिम्पी को अपनी ओर कर लिया। अब डिम्पी के भी पर निकल आए हैं दोस्तों, और डिम्पी का तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि डिम्पी को ऐसा हमने सोचा नहीं था। पहले भी एक दो बार वो ऐसे डायलॉग बोल चुकी है जो अनुपमा के खिलाफ है।
वो अनुपमा जिसने जान की बाजी लगा दी, वो अनुज जिसने जान की बाजी लगा दी डिम्पी का भविष्य संवारने के लिए। कौन लगती थी डिम्पी इनकी? एक इंसानियत के नाते पे एक बच्ची को सहारा दिया, मगर आज वो बच्ची कब्जा करना चाहती है कि हम तो पहले ही चला रहे थे, ऐसे ही वैसे ही रहने दो। अनुपमा की एकेडमी में अपना राज जमा रही है। और ये क्यों? क्योंकि कान की कच्ची है, बरखा ने ऐसा उसको बढ़ा दिया है। तो सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये खुद के लिए भी खतरा होते हैं और दूसरों के लिए भी। मगर अनुपमा को ऐसे लोगों को संभालना आता है। अनुपमा संभाल भी ले, मगर समर के मन में तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि समर के भी रिएक्शन है इस पे। और उसने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी मां के खिलाफ डिम्पी बोलेगी। तो डिम्पी की करतूत तो दोस्तों आगे आगे और सामने आएगी, क्योंकि डिम्पी ने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। हैरानी इस बात की है कि जिस एकेडमी की बात कर रही है कि हमने पहले से ही संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे, तो उस एकेडमी की सफाई भी करवा देते हैं। इतने इतने जाले जो अनुपमा ने आके साफ किए हैं, यही दिखाता है कि कैसे आपने एकेडमी को संभाला है। अनुपमा के लिए जो पूजा थी नटराज भगवान की मूर्ति, उस पे ही इतने जाले हैं। तो इसी से आपकी श्रद्धा, आपकी भावना पता चलती है। और यही तो मुझे लगता है अनुपमा कोड भी कर सकती है। तो अब माया, बरखा और अब डिम्पी भी इस लिस्ट में शामिल होने की कोशिश में है। पाखी अच्छा कर रही है, पाखी का कंसर्न अच्छा दिख रहा है, मगर अधिक बदल गया है। अधिक का बदला हुआ रूप अभी समझना मुश्किल है कि अधिक जानबूझ के वहां पे रह रहा है, क्योंकि अपनी बहन को जानता है कि मैं यहां पे ठीक ठाक देखता रहूंगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं अंकुश और अनुज दोनों के बीच में प्यार बढ़वाऊंगा, या फिर मैं अनुज के जो बिजनेस है उस पर ध्यान रखूंगा कि मेरी बहन उसका गलत फायदा ना उठाए, या फिर इससे बिल्कुल ही उल्टा कि वो भी अपनी बहन की तरफ फिर से उसी ट्रैक में आ गया है कि बिजनेस को खुद हड़प लो। तो ये अधिक का आगे और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी तो अधिक ने पाखी के साथ अपना रिलेशन खराब कर लिया है दोस्तों। अनुपमा और अनुज के अलग होते ही ये सारे रिश्ते अलग हो रहे हैं। समर डिम्पी का रिश्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि डिम्पी के तेवर बदल गए हैं, अधिक के तेवर बदले हैं, तो पाखी के रिश्ते पे इफेक्ट होगा, काव्या के रिश्ते पे इफेक्ट होगा, वनराज के साथ जो रिश्ता है, क्योंकि वनराज के तेवर बदले हैं। तो एक एक करके सब बदल रहे हैं। कहां गया अंकुश और बरखा का वो रिश्ता जिसमें एक बच्चा भी आ गया था, जो नाजायज औलाद था अंकुश की, वो तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये अजीब रिश्ते हैं जिसपे एक ही बात सामने आती है कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, ये समझ में आता है। एक ही प्योर रिश्ता था जो अनुज और अनुपमा का था। ये सारे नेगेटिव रिश्ते जो है, जो सिर्फ लालच पे टिके हुए हैं, ये खा गए उस रिश्ते को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आप अगर ये वीडियो देखें तो आप ही इस कंफ्यूजन को दूर करें कि माया और बरखा में से खतरनाक कौन है। क्योंकि बरखा तो बाप रे बाप आज की एपिसोड में इस तरह से अपने पत्ते फेंक रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, घबराना, फोन छीनना, अंकुश को डांटना, अपनी आगे की प्लान बताना, अनुज कपाड़िया का नाम मिटाना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि अनुज पे मुझे अब सच में दया आ रही है, क्योंकि अनुज को पता ही नहीं है कि वो किस खड्डे में गिरता ही जा रहा है, चाहे अनुज की अपनी गलती क्यों ना हो। मगर अनुज ने अब तक किसी के लिए गलत किया नहीं है, अगर किया है तो सिर्फ अपनी अनुपमा के साथ। और कभी कभी हम अपनों पे इतना हक समझते हैं कि उनके साथ ही गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या आएगा हमारे सामने। मगर फिलहाल के लिए अनुपमा ने कमान संभाली है, अनुज संभालना चाहते हैं, मगर उसके अपने ही रिश्ते उसको संभालने नहीं देंगे उनकी कमान। तो देखते हैं क्या आगे मिलता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.